कार्यकर्ताओं की रहने वाली है। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान आंदोलन के साथ खड़ी है जी। जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे अभी हम हैं, शुरू से आम आदमी पार्टी द्वारा सेवा चल रही है किसानों की, चाहे खाना देना हो, पानी का इंतज़ाम हो, टॉयलेट्स का इंतज़ाम हो, उसी तरह से हमारी सेवा जारी रहेगी। तो कल भारत बंद में किस तरीके की गतिविधि रहने वाली है? हमारा काम है सेवा करना किसानों की, और वही सेवा हमारी जारी रहेगी। क्या सेब जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब के खनौरी, जो हरियाणा के बॉर्डर लगता है, खनौरी और संगू बॉर्डर, यहाँ पर किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे, और वहाँ पर पलटू आम आदमी पार्टी वहाँ पर अपने वादों से पलट चुकी है और किसानों पर बुलडोजर चला चुकी है। किसानों को वहाँ से भगा रही है, जो मिल रहा है किसान अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको जेल में डाल रही है, विनम्र डिटेन कर रही है, जेल में डाल रही है। और विनम्र, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? क्योंकि हम जो इस चीज़ को पूरी तरीके से स्टडी कर रहे थे, किसान आंदोलन को, जो किसान आंदोलन दिल्ली से चल रहा था, पंजाब में पहुंच गया, और जब दिल्ली में ये किसान आंदोलन चल रहा था तब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी इसको फेवर कर रही थी, इनको सपोर्ट कर रही थी। लेकिन अचानक से अब अगर अपन पंजाब को देखते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी इनको जेल में डाल रही है, पकड़ रही है, बुलडोजर चला रही है। एक कहावत है, द स्नेक इन योर बैकयार्ड विड नॉट ओनली बाइट योर नेबर्स। ठीक है, जो आपके बगीचे के अंदर जो सांप है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके पड़ोसी को ही काटेगा। मैं यहाँ पे किसानों को सांप से संबोधित नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बीज आम आदमी पार्टी और देश के विपक्ष ने बोया था ना, कि हमें जो 3 कृषि कानूनों को खिलाफ, उसके खिलाफ जो एक पूरा मोमेंटम खड़ा करना है, एक नैरेटिव, एक एजेंडा खड़ा करना है, वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर हावी हो चुका है। क्योंकि उस किसान को अब जो है वो कहते हैं ना कि शेर के मुंह पे खून लग जाता है, वो वाली चीज़ है। उसको पता चल गया कि भाई मैं प्रदर्शन करूंगा तो मेरी सारी मांगे पूरी कर दी जाएगी। और वही सेम चीज़ करने के लिए वो लोग दिल्ली आ रहे थे। अब दिल्ली आने से हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने जैसे उनको रोका, हरियाणा बॉर्डर पे, देखिए पंजाब, हरियाणा, फिर दिल्ली, ऐसे आता है। तो पंजाब, हरियाणा बॉर्डर पे, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे, जहां पर वो 2 बॉर्डर्स है, शंभू और खनौरी, वहां पर किसान धरना देकर बैठ गए पंजाब वाली साइड पे। अब उससे पंजाब को नुकसान पहुंच रहा था, आर्थिक रूप से पंजाब को नुकसान पहुंच रहा था। वैसे ही पंजाब किसी भी महीने के अंदर देश को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, देश के लिए एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है जब से आम आदमी पार्टी खास कर आई है। वहां पर हिंदुओं के टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर है। और तीसरी प्रॉब्लम किसानों की थी, किसानों वाली यही थी कि भाई वो धरना देके बैठ गए। अब वो जो 2 मेन लाइफलाइन थी, वो 2 हाईवेज वो ब्लॉक कर दिए गए किसानों द्वारा, धरने पे बैठ गए। अब आम आदमी पार्टी बोल रही है कि अब यहाँ से हट जाएगी, वो हटने के लिए रेडी नहीं है कि भाई हम ऐसे नहीं हटेंगे, हम ऐसे नहीं हटेंगे। तो बलपूर्वक तरीके से आम आदमी पार्टी ने उनको हटाने की पूरी कोशिश करी, जो जिस चीज़ में वो कामयाब भी हो गए। अब वो जो जिस चीज़ में कामयाब हुए वो एक यूटर्न था। चाहते तो वो सपोर्ट कर सकते थे, चाहते तो वो नहीं हटा सकते थे, चाहते तो वो नया रास्ता निकाल सकते थे, क्योंकि सेम चीज़ वो दिल्ली के टाइम पे कर रहे थे। जब दिल्ली की बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, तब दिल्ली को और देश को बहुत ही करोड़ों रुपए का आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था। आम आदमी पार्टी इसको फुल तरीके से सहयोग कर रही थी, उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आम आदमी पार्टी के। उस समय पे तो आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर खड़े होकर वाईफाई लगा रहे हैं, उनकी सारी सेवाएं कर रहे हैं, उनके लिए सारे बंदोबस्त कर रहे हैं। भले ही एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल ने वो जो 3 कृषि कानून थे ना, उनको अपने जो जुरिस्डिक्शन था, मतलब दिल्ली के जो जुरिस्डिक्शन था, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल का जुरिस्डिक्शन उस टाइम पे लगता था, वहां पर उसको लागू भी कर दिया था। बाद में उसको कॉल ऑफ किया है। पहले ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग से उसके विरोध में थे, पहले तो लागू कर चुके थे, फिर कॉल ऑफ किया, पता चला कि किसान विरोध में है। तो खुद का वोट बैंक को अच्छा रखने के लिए, खुश करने के लिए उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया। और अब यही चीज़ अरविंद केजरीवाल जी के उस पर आ रही है कि भाई हम किस तरीके से उसको मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, किस तरीके से हम इसको आगे लेके जाए, पीछे लेकर जाएं, क्योंकि खुद भी अभी मुसीबत में अंदर फंसे हुए हैं कि भाई किस तरीके से मैं जेल में जाने से बच जाऊं, किस तरीके से मैं मेरी पार्टी बचा सकूं, फिर तीसरे नंबर पर किस तरीके से मैं पंजाब को बचा सकूं, क्योंकि दिल्ली हाथ से जा चुका है। आप उन्होंने दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया। फ्री बिजली देना, फ्री पानी देना कोई काम नहीं होता है साथियों, ये कुछ भी काम नहीं है। ये तो साइन करना है कि भाई अब से आज से फ्री बिजली, साइन, ये कोई काम थोड़ी किया केजरीवाल जी ने। आपको नेता चुनकर भेजा है, आपको सीएम बनाया है,
आपके विधायकों ने, तो आपका दिमाग इस रूप से चलना चाहिए कि आप बिना पैसा खर्च करे देश को कैसा फायदा पहुंचा सकते हो, या फिर उस जुरिस्डिक्शन को जहां पर आपका जुरिस्डिक्शन आता है वहां पे कैसा फायदा पहुंचा सकते हो। आपने कुछ किया ऐसा नहीं, आप तो कर्जे में ले गए, आप तो सरकार सेंट्रल से पैसा मांगते रहे, इधर से पैसा मांगते रहे। अभी जब इलेक्शन हुए तो सब लोग जानते हैं कि पंजाब ने किस तरीके से आम आदमी पार्टी को सहयोग करा है, पंजाब का कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, ये सब लोग जानते हैं, बस उजागर नहीं हो पा रहा है। जिस दिन इस पर भी प्रूफ आ जाएंगे उस दिन हम ढंग से वीडियो भी बना देंगे। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो एक तरफ से तो ये देखने को मिला कि जहाँ पंजाब के जब दिल्ली के अंदर जनता वो किसान धरना डाल रहे थे, तब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी, और फिर ये देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर अडानी का नाम जोड़ा जा रहा था। उस चीज़ पर विरोध हो रहा था कि सरकार जो है अडानी को फेवर कर रही है और किसानों को फेवर नहीं कर रही। ये थ्योरी निकल कर आ रही थी विपक्ष के थ्रू। आम आदमी पार्टी इस थ्योरी को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब जब यहाँ पर इनके तरफ धरना हो रहा है, अब यहाँ पर इनकी रिपोर्ट से ऐसे बता रही है कि लुधियाना के कई बड़े व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर अब तक बताया जा रहा है कि कुछ 5 लाख करोड़ तक का ऐसा कुछ नुकसान की बात हो रही है। थ्योरीज आ रही है, सारी रिपोर्ट्स आ रही है न्यूज़ में, ये सारी न्यूज़ आ रही है। तो अब ये किसको फेवर कर रहे हैं, किसान को फेवर कर रहे हैं या लुधियाना के व्यापारियों को फेवर कर रहे हैं? अभी लुधियाना वेस्ट के अंदर बाईपोल इलेक्शन है, आम आदमी पार्टी को भी वहीं पर ही पता चल जाएगा कितना उनको सपोर्ट मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। तो इस वजह से सिर्फ क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी चुनाव होते हैं तब कहाँ कहाँ से पैसा आता है, और आम आदमी पार्टी जैसी जो पार्टी है जिसके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है कि गोवा चुनाव के अंदर इन्होंने किस तरीके से पैसा मैनेज करा है, तो क्यों ऐसे भी एक क्या थ्योरी हो सकती है कि लुधियाना के अंदर जो व्यापारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को पैसे का एक फेवर देना चाहते हैं और उसके बदले इस किसान आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, स्टेट इकोनॉमी हैम्पर होती है। मैं उस मूव को क्रिटिसाइज करता ही इसलिए हूँ क्योंकि आपने पहले उनको सपोर्ट करा कि प्रोटेस्ट करो, लेकिन जब हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, अब जैसे हमारा नुकसान हो रहा है तो बुलडोजर चलाओ, और वही बुलडोजर चलाओ जिस बुलडोजर को आप क्रिटिसाइज करते हो जब वो यूपी में चलता है। वही बुलडोजर अगर आप पंजाब में चला रहे हो तो वेल एंड गुड है, वेरी गुड, क्या बात है भैया, स्टेट इकोनॉमी बचा रहे हैं। लेकिन वही बुलडोजर अगर यूपी में चल रहा है, किसी बीजेपी शासित प्रदेश में चल रहा है, तो वो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है, देश के अंदर तानाशाही बढ़ चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, देश के अंदर संविधान खत्म हो चुका है, ये सब चीज़ें बातें करते रहेंगे। तो ये जो दोगलापन है इनका, ये जो जिस तरीके से दोहरा चरित्र निकल कर सामने आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जनता को समझ आ चुका है। और आप इंतजार करिएगा कार्तिक, जब पंजाब के अंदर अगली बार जब चुनाव होंगे आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, पता चल जाएगा वहां पे आम आदमी पार्टी को भी, अरविंद केजरीवाल को पता चल जाएगा कि काम ना करने का नतीजा होता क्या है, पता चल जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समय का खेल है, समय से बलवान कुछ नहीं होता। समय अपना रूप रंग रूप सबको दिखा देगा। समय अपनी ताकत दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को दिखा चुका है, पंजाब के समय पर भी समय अपनी ताकत जो है आम आदमी पार्टी को दिखा देगा। तो अगर आप एज अ जनता इस चीज़ को चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी ने ना तो दिल्ली में कोई काम करा, ना ही अब पंजाब में अब उनका कोई काम दिख रहा है। तो आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बातचीत के इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।